ओम शांति। 11/4/86। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। कब बांटी? एक समय एक ने सभी को बांटा। कब बांटा? कौन से समय में बांटते हैं? किसी की इतनी महंगी तस्वीर, किसी की तस्वीर की कोई वैल्यू ही नहीं, किसी की चारों ओर पूजा होती हो, किसी के गांव कूचे में पूजा होती हो। कब बांटा? मोदी में। कब बांटते हैं? संगम युग पे एक ही समय। ऐसा कौन सा समय जब बांटते हैं? आदि का क्या कुछ दिखता है क्या चिट्ठा? लेकिन यहाँ दिखना चाहिए ना कि कब बांटी थी, कब बनाने वालों ने तकदीर बनाई थी। वो सब समझदार होने चाहिए। समझदार हों, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारें तब तो कहें। अब समझ ही नहीं है। जब समझ ही नहीं है तो कहेंगे कोई कंपटीशन की बात। जब तकदीर बांटी है, एक ही समय है, एक ने बांटा, तो लेने वाले ने अपनी अपनी तस्वीर कितनी श्रेष्ठ बनाई, या कितने कनिष्ठ के कनिष्ठ ही रह गए। तो कौन सा समय? अभी सब तस्वीरें प्रत्यक्ष होने वाली हैं। अभी पर्दा उठेगा नहीं उठेगा? कितने समय के बाद? अभी दुर्गति को प्राप्त करना तो मानो बहुत ही गलीच आत्मा हो सकती है। अगर दृष्टि वृत्ति में चंचलता है, इधर उधर छम छम करे, ये गलीचता अगर नहीं गई तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाए। तो पूछा, सभी एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबर वार दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या है, कैसे दिखाई दे रहे हैं? नंबर वार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। नयन कैसे हो? क्या है नयनों की सुंदरता? चंचलता सुंदरता है? दूर बैठे भी बुद्धि चंचल होती रहे। तो कैसी भद्दी तस्वीर बनेगी इनकी।
मुस्कुराहट, माया के झापड़े खाएं, चेहरा लटका हुआ है, ऐसी ही तस्वीर बनाए, एक आंख ऐसी भंदी सी, ऐसा चेहरा, बुरा चेहरा इनका, कोई मोल देगा? कोई वैल्यू है ऐसी तस्वीर की? इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। किस किस का आधार रहा है? कौन सा? एक तो दृष्टि है, दृष्टि में कोई चंचलता नहीं, जाती है तो किसके ऊपर जाती है? बाप के ऊपर जाती है। और फिर दूसरा, मुस्कुराहट, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है आधार किसका? मुस्कुराहट का। जितना बाबा की याद है उतना ही आत्मा स्वतः ही मुस्कुराती है। नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहमदिल, पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है, स्व उपकारी नहीं। क्या बताया? पर उपकारी। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। कौन कौन सी दो विशेषताएं? पहली दृष्टि और दूसरी मुस्कुराहट। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। रोते हुए अपनी फोटो खींच लो, मुस्कुराते हुए खींच लो, जैसी चाहो खींच लो। कहते हैं ना, क्या किया था ब्रह्मा ने? भाग्य बांटा था। तो क्या खुद भाग्य लिखा या आपके हाथों में कलम दी लिखने की? है? हाँ, तुम रोती धोती रहो, वैसी तुम्हारी तस्वीर उतर जाएगी। रोने वाली पूजा करें, रोने वाली देवी। मुस्कुराती रहो तो उसकी मुस्कुराहट से कितनी प्राप्तियां होंगी। तुम्हारी दृष्टि है इतना स्थिर नयन, कैसे दिखाते हैं देवियों के नयन? कितने सुंदर होते हैं, कितने आकर्षक होते हैं, क्योंकि सिवाय बाप के दूसरा उनके नयनों में कोई समाता ही नहीं है। तो तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्मृति और बाबा की याद। और दूसरा, श्रेष्ठ कर्म कब होते हैं? श्रेष्ठ कर्म कब होते हैं? साधारण कर्म कब होते हैं? हाँ, योग युक्त होकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो होते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाबा। क्या आ रहा है? 111 आ रहा है। कोई कोई बना रहे हैं और कोई कोई ने बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। तस्वीर तो तैयार, फिनिशिंग टच कौन सा? संपूर्णता। यह संपूर्णता क्या है? संपूर्णता अर्थात है जी,
संपूर्णता अर्थ क्या है? ये संपूर्णता क्या है? हाँ, संपूर्णता अर्थात संपूर्ण बीज रूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था। तो डबल विदेशी चित्र बनाने ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं, हर एक अपनी तस्वीर देख रहे हैं ना कि कहां तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई और कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक हैं श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं। यहां एडमिशन मिला तो क्या कहेंगे? सबको एडमिशन मिलता है यहाँ। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ एडमिशन के लिए? हैं जी? क्या? नष्टोमोहा। नष्टोमोहा कैसे दिखेगा तू नष्टोमोहा है? हाँ हाँ, अमृत वेला कम से कम कितने बजे? 3 बजे से कम से कम, बाकी तो 1 से 2 से मेहनत करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट तो। कम से कम 3 बजे से अमृत वेला और कम से कम 8 घंटे का चार्ट। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई काम का नहीं है हमारे। तो ये है श्रेष्ठ। अगर कोई इतनी मेहनत करता है 3 बजे से अमृत वेला और 8 घंटे की मेहनत याद, तो श्रेष्ठ हुआ नहीं हुआ? तो कौन सी माला में आना चाहिए इसको? 16,000 की माला में आना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है इसके पास। लेकिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ, ये हो गया श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कितने हुए? 108 हुए। तो उसमें भी जो टॉपर वीआईपी हो तो वो भी नंबरवार। समझा? तो अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। इनको बोल रहे। और डबल विदेशियों को लगता है भारतवासी तो घर में ही रहे हुए हैं, अब इनसे कौन रेस करे? लेकिन बाबा तो कहते हैं घर में रहे हैं तो कितने घंटे की सेवा चाहिए इनकी? 16 घंटे की। और बाहर कितने घंटे की? 8 घंटे की। बाहर रह के कोई 8 घंटे अगर करता है घर गृहस्थ में रहते हुए, और 3 बजे का कम से कम अमृत वेला, 2 बजे से करे 1 बजे, तो फिर अपना बहुत बड़ा भाग्य हो गया। इसलिए कहते हैं बाबा कोई कोई, सब नहीं, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले कोई कोई। ज्यादातर तो अंदर ऐसे ही पालना मिलती है कि नहीं तो फिर अंदर तो पालना का फायदा ही क्या रहा। अगर सब बाहर वाले बाजी मार जाएं और अंदर वाले रह जाएं तो कोई मतलब रहा संगठन का? संगठित रूप में मेहनत करने का भी कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए कोई कोई बोला है बाबा ने। तो आज खास किनको? डबल विदेशियों को रेस करा रहे हैं। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। डबल विदेशियों को लगता है हम तो पीछे आए हैं, इतने हम अनुभवी नहीं हैं, और ये भारतवासी तो बहुत लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। यह पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में,
हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा, स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार यह विशेषता सदा देखी, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अंत समय में कैसी स्थिति हो जाती है, क्या होनी चाहिए? बुद्धि जहां पहले थी वैसी ही बुद्धि में अभी भी लगाव भरे हुए हैं। कहेंगे अंत समय ब्रह्मा बाप स्वामी एकदम उपराम अवस्था। मन बुद्धि से किसकी गोद में बैठना? उप राम, राम बाप की गोद, राम बाप बुद्धि में समाया हुआ हो। तो उपराम और पर उपकार यह विशेषता सदा देखी, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरली तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दें, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दें, हर्षित बना दें। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। देखे सुपेरों को, सपेरे क्या करते हैं? हैं जी, बीन बजाते हैं। रिजल्ट क्या निकलती है? कैसे मुरलीधर बनो? विष उगल पाएगा? हैं? विष काम करेगा? और ही क्या होगा? विष निकल जाएगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सांप क्या करता है? अरे जब सपेरा बीन बजाता है सांप क्या करता है? नाचता है, डांस करता है। ज्ञान डांस करने लग पड़ेगा। तो मुरली से भी प्यार, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की शुभ आशा है हर बच्चे के प्रति, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना कितना कम समय है और कितनी बड़ी प्राप्ति। सोचो, अगर हम अभी कोई भी अपनी कमी कमजोरी के कारण से चला देते हैं कि अभी तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ब्रॉड ड्रामा भी आपका ऐसा ही होगा। तो ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? इतना कम समय बचा है, सब ब्राह्मणों को मालूम है। इसलिए संगठन के कहीं भी कोई विदेश में भी अगर बैठा होगा ना, 16,000 में आने वाली श्रेष्ठ, उसको भी ड्रामानुसार प्रेरणा हो रही होगी। सोचो आप, ड्रामानुसार, जैसे कि ऊपर वाला भी बंधायमान है, चकमक जैसे उनको खींच रहा होगा। इसलिए हमको तो संगठित रूप में ये टचिंग हो रही है कि समय इतना कम है, इतना सुंदर समय की पहचान मिलते हुए भी अगर हम
अलवेलेपन की वजह से। जो मेहनत कर सकते हैं अगर वो मेहनत ना करें, ड्रामा के ऊपर छोड़ दें, तो क्या कहें, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी ही है। क्या केवल सत्युग की या त्रेता की, नहीं, क्या कहा, पूरे कल्प की बाजी जीतनी है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरे कल्प की बात की, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कौन सी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। कोई नई बात कर रहे हो क्या, कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। कोई पहली बार तो नहीं कर रहे, कल पहले भी ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया था, बाप समान बने थे। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो। इसलिए क्या कहते हैं, तकदीर जगाकर आई हूं, पहले से ही जगी है, अब तो केवल क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात है क्या, यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय, इसको कहते हैं क्या, हुई पड़ी है, यह अटल निश्चय। इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या, क्या, हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है। क्या बनकर आया है, होस्ट भी है तो गोल्डन गेस्ट भी है। चमकीला है ना, गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। ऐसा मेहमान कैसा है ये, और हमको कैसा बना देता है, आप समान बना देता है। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको, निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। कहां तक पहुंच गए, निर्विघ्न। कौन सी सेवा हुई, कोई सेवा ही नहीं हुई, निर्विघ्न पहुंच गए। कहां पहुंच गए, सेवा पे। और यहां सेवा कौन सी है, कौन सी सेवा करते हो तुम लोग, हाँ तो निर्विघ्न पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए निर्विघ्न, अरे दादियों की बात की, तुम नहीं पहुंचे तो कोई तो पहुंचा है, निर्विघ्न पहुंचे हैं यहां तक। कहां तक पहुंचे, लो पिछली अव्यक्तवाणी सब भूल गए। कौन सी गोल्डन एज की बात नहीं की, नहीं मनाया, गोल्डन जुबली नहीं मनाई, रद्द कर दी भाई। तो बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुवन निवासियों को भी निर्विघ्न
हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतने समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पार्ट है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल है। क्या समा लिया? क्या समाया? अरे गोल्डन गेस्ट को नहीं समाते। आप सबको मिल रहा है तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पार्ट कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो। किसके लिए? हाँ, जो निर्विघ्न रही, रहानी रही। और पदम गुना थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हो। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन और परिवार का श्रृंगार बनने की मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहां भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। बाप समान और संपूर्णता की बात रही हुई है। दादियां भी मेहनत अच्छी करती। बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं। क्या? बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलवेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज। क्या कहा? अगर शरीर की नॉलेज नहीं है तो खंडित। आत्मा की नॉलेज साथ में शरीर की भी नॉलेज। कैसे? शरीर की नॉलेज माना कैसा रखना है शरीर को? जी, स्वस्थ रखना है, खान पीन का बहुत ध्यान रखना, माना शरीर की नॉलेज, और साथ साथ आत्मानुभूति की नॉलेज। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए।
नई दुनिया में अगर शरीर की बीमारी होगी तो उसका कारण क्या समझ में आएगा कि अभी तक ये अलवेला है। अभी तक इसको समझ ही नहीं आई है, इसलिए ये नहीं 63 जन्मों के हिसाब किताब है, ये कहेंगे इसके अलवेलेपन की वजह से ये बीमारी कारण बनी है। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है? नई दुनिया में मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ये भी नॉलेज चाहिए। ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। ये है भक्ति मार्ग। कि आत्मा अगर संपन्न बन गई तो शरीर संपन्न बन ही जाएगा, ये तो भक्ति मार्ग। इसलिए हॉस्पिटलों में भोग भोग के लाखों रुपया यज्ञ के खर्च करवाते हैं। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। इसलिए खान पीन के ऊपर बहुत अटेंशन दिलाते हैं। फिर शरीर अपनी तरफ खींचेगा। कोई कर्म भोग है तो याद होगी क्या? शरीर अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए नॉलेज फुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हरेक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना। कितने जन्मों का वायदा किया? यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना। यहाँ सजावट कैसे होती है? सदा सजे सजाए रहना, यहाँ सजावट कैसे होती है? हाँ, यहाँ ऐसा नहीं कि समर्पित हो गई, समर्पित कर लिया। यहाँ सजावट कैसे होती है? हाँ, बाहर रह के भी अगर चार्ट मेंटेन करते हैं, अमृत वेला है तो जैसे कि क्या है, समर्पित ही हैं। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहां वहां का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। क्योंकि यह वह विमान परिस्थिति के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान तो सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, स्विच ऑन किया और कहां पहुंच जाए,
एकदम परम धाम बीज रूप अवस्था में पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक है तो वह विमान भी, बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा, राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे। लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार अभी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के आधार से भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूं। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार के रूप में मिल जाता है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फख्र रहे कि मैं दिल तक नशीन आत्मा हूं। यह फख्र अनेक फिक्रों से पार कर देता है। फख्र नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फख्र में रहे, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। दूसरा है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है। सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा। कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरा है सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्य में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं। क्या बगीचा भी कैसा मिला है? अविनाशी। और मैं भी अविनाशी गुलाब हूं, कभी मुरझाने वाला नहीं।
सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सकीलदे हो। अगला है, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प के बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही हो जाता। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी के बंधन में नहीं बंधता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गईं तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। अच्छा, ओम शांति।